4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और विक्रम रोवर को गहरी नींद में सुला दिया था और यह उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्योदय होगा तभी विक्रम और प्रज्ञान को फिर से जगा सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डाटा के अनुसार 100% विश्वास था, इसलिए हर भारतीय की नजर चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो सुनकर हर एक भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खिल्ली का माहौल बन चुका है। तो आखिर 16 दिनों में क्या हुआ विक्रम रोवर और प्रज्ञान लैंडर के साथ? क्या भारत माता के यह दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा के लिए चांद पर भारत के विजय का प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और नए दर्शक जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आप तक लगातार लाते रहें। साथियों, 23 सितंबर के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया था। इसके बाद 14 दिनों के रिसर्च मिशन में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम करके दिखाया था, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। दोस्तों बता दें, इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में गजब का आइडिया आया। उन्होंने भारतवासियों के सामने एक उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला जरूर देंगे। लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी यह दोनों नींद से एक बार फिर जाग सकते हैं और अपने रिसर्च मिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने से पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई थी और रिसीवर को भी ऑन रखा गया था ताकि 22 सितंबर के दिन जब इसरो अपने मिशन ऑपरेशन परिसर में इन्हें सिग्नल भेजे तो वह उसे रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से ऑन कर सके। लेकिन 21 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया। उसके बाद इसरो ने कुछ घंटे इंतजार किया ताकि प्रज्ञान और विक्रम के सोलर पैनल काम करना शुरू कर दें और 22 सितंबर की सुबह इसरो के हेड ऑफिस से विक्रम को पहले सिग्नल भेजा गया। लेकिन विक्रम की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, चांद पर फैले सन्नाटे को देखकर इसरो के हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक फिक्र में पड़ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है, क्या उससे संपर्क साधने का प्रयास अभी और करना चाहिए। और फिर से वह इसका प्रयास करने लगे। इसके लिए एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्सन मॉड्यूल के रिले सैटेलाइट के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया। इस बार भी कोई भी जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बार भी विक्रम लैंडर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इसी तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों ने बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन चांद पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया रहा। दोस्तों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए हैं और बड़े ही भारी दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को बुरी खबर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल में उनकी ओर से कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास अभी जारी रहेंगे। दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से ऑन होने की कंडीशन में हो, लेकिन जब तक हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एक्शन लेकर अपने उपकरणों को खुद चालू नहीं कर पाएगा। यानी कि फिलहाल विक्रम और प्रज्ञान सुबह होने के बावजूद भी चांद पर बंद पड़े हैं और यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है और मातम का माहौल छा चुका है। हर एक देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरीके से विक्रम हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ले। हालांकि दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ने उम्मीद से ज्यादा टास्क को परफॉर्म किए हैं और जाते जाते विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से उड़ान भरकर चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके भी दिखाया था। तो इसीलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से नहीं जाग पाए तो भी इस मिशन को 110% सफल ही माना जाएगा। ऐसे में सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ यह खबर जानकर इतना बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख और आघात पहुंचा होगा। साथियों, यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद पर इतनी भयानक रात होती है कि किसी भी उपकरण को रात में 14 दिन टिकना असंभव जैसा होता है। इंसानों की बात करें तो बिना प्रोटेक्शन के हम वहाँ 14 मिनट भी नहीं टिक सकते हैं।
तो आखिर चांद पर रात को ऐसा क्या होता है जो आज तक किसी भी देश ने चांद पर रात में मिशन नहीं भेजा है? पिछले 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ था विक्रम और प्रज्ञान के साथ, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 5 सितंबर से घना अंधेरा छाने लगा। इसकी बात करें तो देखते ही देखते 5 सितंबर को घना अंधेरा छा चुका था। अगर आपको विक्रम के पास खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों से आप उसे नहीं देख पाएंगे। अब तो ना तो सूरज की रोशनी थी और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान था तापमान में बड़ा बदलाव। जी हाँ, रात के समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान लगभग -250 डिग्री तक चला जाता है। इस वजह से विक्रम और प्रज्ञान के सभी उपकरण और बैटरी काफी ठंडी पड़ने लगी थी। इसीलिए उन्हें क्विक स्टार्ट देने के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए स्लीप मोड में डालने से पहले दोनों की बैटरी को फुल चार्ज कर लिया गया था। हालांकि जैसे बड़े बड़े मोबाइल की बैटरी ड्रेन होती है, वैसे विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी भी ड्रेन हो रही थी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि 22 सितंबर को बैटरी 10% बची ही होगी, जिससे हमारे द्वारा इसको भेजा गया सिग्नल रिसीवर पकड़ लेगा और सौर ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करने के लिए सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेगा। ऐसे में हो सकता है विक्रम की बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई हो और सिर्फ सौर ऊर्जा से स्टार्ट देते हुए 0 से चार्ज करना मुश्किल हो रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों, चांद पर समय समय पर भूकंप आते रहते हैं और भूकंप पृथ्वी की तरह कुछ सेकंड के नहीं बल्कि 5 से 30 मिनट तक चल सकते हैं। हालांकि जब विक्रम ऑन था तो इसका इंस्ट्रूमेंट हमें भूकंप की जानकारी दे रहा था। हालांकि इस उपकरण के बंद होते ही चांद पर पिछले 15 दिन में भूकंप आया है या नहीं, वह हमें पता नहीं चल पाया है। और अगर बहुत तेज भूकंप आया होगा तो उसने विक्रम को पलट कर रख दिया होगा, और ऐसा भी होगा ये हम संभावना जता सकते हैं। लेकिन सिर्फ यह एक तर्क है, कोई भी सच्चाई को नहीं बता सकता। वहीं पर चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है और ऐसे में 6 पॉइंट का सामना किसी उल्का पिंड से हुआ होगा तो भी विक्रम और प्रज्ञान को गहरी चोटें पहुंच सकती हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 17 दिनों में लैंडर और रोवर ने भूकंप पर कपकपाती ठंड, उल्का पिंड, अंधेरा और ना जाने कौन कौन सी मुसीबत का सामना किया होगा, मगर आखिर में चांद के किसी अनजान कहर ने इसको गहरी चोट पहुंचाई हो सकता है, या फिर ठंड का सामना करने के दौरान विक्रम और प्रज्ञान के सिस्टम में खराबी आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। साथियों, अब विक्रम और प्रज्ञान के साथ आखिर क्या हुआ, उस बात का पता तो हमें तभी लग पाएगा जब हम कम्युनिकेट करके खुद से इसे ऑन करेंगे या फिर इसमें लगे एडवांस सेंसर और कैमरास और पेलोड उपकरण हमें मौजूदा स्थिति का डाटा भेजेंगे। इसलिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो जल्द से जल्द विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से रिप्लाई को प्राप्त करे और यह दोनों एक बार फिर से जागकर इतिहास के पन्नों में भारत का नाम दूसरी बार सुनहरे अक्षरों में लिख दें, क्योंकि पहली बार तो तभी लिखा जा चुका था जब इसने मिशन को पूरा कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से गहरी नींद से जागे तो प्लीज कमेंट करके इसरो के लिए अपनी दुआएं जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो अपनों के बीच में, अपने दोस्त और मित्रों के बीच में इसको शेयर करना और एक लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ कॉमर्स लेवल अप को नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।